जय हिंद। आप सभी का स्वागत है लक्ष्य एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि का टाइम है और मेरी ये इच्छा है कि आप लोगों पर माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहे और आप लोगों की लाइफ में कभी कोई किसी भी प्रकार का दुख तकलीफ नहीं हो। हमेशा आप लोग अपने जीवन में सक्सेस हो और माता रानी की आप पे कृपा बनी रहे हमेशा। तो देखिए, हम लोग स्टार्ट कर रहे थे रीजनिंग के अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में, और आज हम लोग जो है टाइप 2 के क्वेश्चन को करेंगे। और यदि आप लोगों ने टाइप 1 के क्वेश्चन को नहीं देखे हैं जो कि पहले वीडियो में था, तो प्लीज़ आप लोग जो है उस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि ये आज की क्लास ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ सके। तो देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जब एक क्लास से दूसरे क्लास को आप कनेक्ट करके पढ़ते हैं ना, तो पढ़ाने में भी थोड़ा-सा ज़्यादा अच्छा लगता है और आप लोग को समझ में भी ज़्यादा आता है। तो इसलिए आप लोग जो है टैप 2 के पढ़ने से पहले टैप 1 को ज़रूर पढ़ लीजिएगा, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। उसके माध्यम से आप लोग टैप 1 को देख लीजिएगा। और एक बात है दोस्तों, यदि आप लोग चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चाहते हैं कि हम जो है एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन को आसानी से कर सकें, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और देखिए आगे, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को बाएं छोर से दाएं क्रमिक रूप से लिखा जाए तो बाएं छोर से 11वें अक्षर के दाएं कौन सा अक्षर होगा। तो एक बात याद रखिएगा, अलग अलग डायरेक्शन रहेगा। अलग अलग डायरेक्शन के लिए जब अलग अलग दिशा रहेगा दोस्तों, उसमें हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ करेंगे। क्या करेंगे, जोड़ करेंगे। ठीक है। तो देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए दो को दिशा दिया हुआ है। यहाँ देखिए बाएं छोर से 11वें के दाएं, देखिए दो को डायरेक्शन है। जब बायां दायां रहेगा, बायां व दायां, इस टाइप का बात रहेगा। बाएं से व दायां क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्या रहेगा, दाएं से व बायां, बायां, तब भी क्या करिएगा, तब भी जोड़ करेंगे। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी अलग अलग डायरेक्शन आपको मिलेगा तो उस स्थिति में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। बस इतना सा लॉजिक आप लोगों को याद रखना है। तो इस जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बाएं से बाएं छोर से 11वें अक्षर, तो 11 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। के दाएं, देखिए डायरेक्शन अलग अलग, बायां और दायां डायरेक्शन अलग है, और डायरेक्शन जब अलग है तो सिंपल से ये दोनों को जोड़ दीजिए। दायां बाएं छोर कर रहा है 11वें अक्षर के दाएं पांचवा, पांचवा यहाँ लिख दीजिए। पांचवा कौन सा होगा, एक बात बताइए। दोनों को जोड़िए, 5, 11 5 16, और 16 पर क्या होता है, पी होता है। आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से भी ये याद होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 12, दायां से कितना साथियों, 12, दायां से 12वां, और आगे बढ़िए। 12वें के बाएं तीसरा कौन सा होगा, दायां से 12वें के बायां, दोनों को जोड़िए। 12 3 15, ठीक है, 15। क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग है ना, दायां छोर से 12वें के बाएं तीसरा, तो डायरेक्शन अलग हो गया। तो उस स्थिति में क्या करिएगा, जोड़ेंगे। और जोड़ेंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, दाएं से पूछ रहा है इस बार, ये नहीं है कि बाएं से, जैसे ए बी सी डी ऐसे बढ़ते हैं ना, तो वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि दायां से बताइए, मतलब जेड से इधर की ओर। तो कैसे करेंगे, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। सबसे पहले इसको जोड़ देते हैं, 3 जोड़ेंगे, इसमें हुआ 15। ठीक है साथ, आगे बढ़ते हैं। अब क्या आता है, हम जानते हैं उधर से निकालने के लिए क्या होता है, 27 माइनस एन, यही याद किए थे। 27 माइनस 15 कर दीजिए, कितना हुआ, 12। ठीक है, 12। तो 12, अब 12 जो है बायां से देख लीजिए, 12 नंबर में कौन होता है, तो एल होता है। एल होता है कितना नंबर में, 12 नंबर में। तो क्या याद रखिएगा, 12, 12 नंबर में एल। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो इसको ऐसे हल करेंगे, सिंपल सी बात है। इससे पिछला क्वेश्चन था उसमें बायां से पूछा था, तो बायां से हम लोगों को याद था। दायां से याद नहीं है, क्या करेंगे, दायां से जब याद नहीं तो कुछ नहीं करेंगे, 27 माइनस एल कर लेंगे, जितना निकलेगा उतना बायां से बता देंगे। बायां से तो याद है ना, बायां से याद है, दायां से 27 माइनस एन कर लेंगे, बस सिंपल सा लॉजिक है। आगे बढ़, दायां छोर से 7वां,
सातवां मिला, उसके बाएं पांचवां, दोनों को जोड़ दीजिए, 12 हो गया। अब देखिए दाएं छोर से सातवें के बाएं पांचवां कौन सा होगा, ठीक है। तो दाएं छोर से पूछ रहा है, दाएं छोर से पूछ रहा है तो क्या करेंगे, 27 माइनस एन करेंगे, 27 माइनस एन कर दीजिए। क्या करेंगे, 27 माइनस एन कर देंगे। तो यहाँ से कर लीजिए 27 और माइनस एन मतलब 12, 12 को घटा दीजिएगा, 15 बचा। 15 याद है, 15 कौन होता है, वो होता है ना, वो होता है 15 नंबर में। तो क्या ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही आंसर है, ठीक है। सिंपल सा बात है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है और आराम से बनाइए। जब भी आपको इस टाइप का मिले 27 माइनस एन कर दीजिए, बस ऐसे ही बन जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दाएं छोर से नवें के बाएं नवा, दाएं छोर से नवा तो 9 लिख दिए, दाएं छोर से नवा के बाएं तो डायरेक्शन अलग अलग है, यहाँ भी 9 तो 9 9 18 हो गया। 27 माइनस कर दीजिए कितना, 18, 27 माइनस 18 कर दीजिए कितना हुआ, 9। अब कहिएगा 9 कहाँ से, तो बायां से, आई नो याद कराए थे कि ना, आई नो, तो आई नो का ट्रिक था, आई होता है 9 नंबर में, क्या कहिएगा, आई होगा, कौन सा होगा, आई होगा। ऑप्शन नंबर देख लीजिए सी, ऑप्शन नंबर कितना है, सी, एकदम सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिएगा 5 नंबर, बाएं छोर से 16वें के दाएं पांचवां, बायां छोर से 16वां, 12 बायां से 16 लिख लीजिए, उसके दायां कितना कर रहा है, उसके दायां कर रहा है पांचवां, तो लिखिए 5। लेकिन इस बार याद रखिएगा, ये तो जोड़ के 21 हो गया, लेकिन यहाँ 27 माइनस एन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे साथियों, क्योंकि यहाँ पे देखिए सीधा सीधा लिखा हुआ कि बाएं से बताइए, तो बायां से तो याद है ना, बायां से याद है, बस 21 साल का कौन होता है, युवा होता है। युवा का क्या याद कराए थे, यू कराए थे ना, तो याद रखिएगा यू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर ही इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा अब आता है टाइप 3 का क्वेश्चन, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसके और क्वेश्चन को आप लोगों को हम यहाँ लिख करके बता सकें, ठीक है। देखिएगा अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, कुछ प्रैक्टिस के लिए ऐसे लिखें जो कि पीपीटी में नहीं लगाया हुआ था। तो देखिएगा कि कह रहा है बाएं से 8वां के दाएं, बाएं से, बायां से मतलब इधर से इधर की ओर, ठीक है साथियों, मतलब ए से जेड की ओर, बाएं से 8वां तो बाएं से 8 लिख दीजिए, दाएं पांचवां, जब भी डायरेक्शन अलग अलग है 5 जोड़िए, 13 हुआ, 13 हो गया। अब क्या करिए 27, अब यहाँ पे जो है 27 माइनस एन नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि यह कह रहा है बाएं से बताइए, और बाएं से बताएंगे तो क्या दिक्कत है, तो वहाँ तो आपको याद रहेगा 13, 13 नंबर में कौन होता है, एम होता है कि नहीं होता है ना, एम हो जाएगा इसका आंसर। आगे है दाएं से 16वां, तो दाएं से 16वां तो दाएं से 16वां, 16 लिख दीजिए, बाएं पांचवां, अब प्लस करेंगे क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग है, 21 हो गया। अब 27 माइनस 21 कर दीजिए, 27 माइनस 21 जब करिएगा तो कितना बचा, 6, और छठा आपको बायां से तो याद ही है, एफ होता है, क्या होता है, एफ होता है, याद रहेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, बाएं से 10वां, बायां से 10वां, 10 लिख दीजिए, दायां छठा 6 लिख दीजिए, और 16। अब कहिएगा 27 करेंगे, नहीं करेंगे सर, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि बायां से कर रहा है, और बायां से कर रहा है तो नहीं घटाए भी नहीं करेंगे, उल्टा पूछेगा तब ना घटाएंगे 27 माइनस एन। तो यहाँ 16वां, 16 में कौन होता है, पी नहीं होता है, यही तो बताए थे ना, तो याद रखिएगा पी हो जाएगा, ठीक है साथियों। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने टाइप 3 देखिएगा, टाइप 3 क्या कहता है, ठीक है। टाइप 3 का क्वेश्चन अगर देखिएगा तो कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को बाएं से दाएं क्रमिक रूप से लिखा जाए तो बाएं छोर से 14वें अक्षर के बाएं छठा अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो टाइप 3 का कहलाता है ये। टाइप 3 के क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे उसको जरा देखिएगा। 14वां अक्षर, बायां से 14, इधर से कितना नंबर में 14, ठीक है साथियों। 14वें अक्षर के बाएं, अब देखिए क्या यहाँ पे डायरेक्शन अलग अलग नहीं है ना, जब डायरेक्शन अलग अलग नहीं है तो क्या करेंगे, आप लोग को पता है हम बोले थे कि जब डायरेक्शन अलग अलग रहेगा तो जोड़ेंगे, जब डायरेक्शन अलग अलग नहीं रहेगा तो क्या करेंगे साथियों, घटाएंगे, ठीक है। तो देखिएगा इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, क्योंकि एगो है दायां से, दूसरा भी है, सॉरी ये है बायां से और दूसरा भी है बायां से, मतलब दोनों सेम ही डायरेक्शन है, और सेम डायरेक्शन में क्या करते हैं, घटाते हैं। तो ये क्या है, छठा है, कितना हो गया 8। अब बायां से आपको नहीं पता है 8 नंबर में कौन होता है, एच नहीं होता है जी, कैसे याद कराए थे कि इसको 0 बना दीजिए, ऊपर से एक रो टोपी पहना दीजिए, 8 लग रहा है तो नहीं बता दीजिएगा कि जो है 8 नंबर में एच होता है।